अच्छा जी जनाब, आज फिर मैं अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने निकल पड़ी हूँ। जुलाई का महीना शुरू हो गया है और जर्मनी का मौसम इस वक्त बहुत अच्छा हो जाता है। धूप खिली हुई है, ऊपर से आज छुट्टी का दिन भी है, तो सोचा क्यों ना इस अच्छे मौसम का फ़ायदा उठाया जाए और बच्चों को घर से बाहर लेके जाया जाए और कुछ एक्टिविटी दी जाए। बच्चों को एक्टिविटी देने के लिए आज मैं और हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स बच्चों के साथ जर्मनी के एक छोटे से टाउन बाड मेरिनबर्ग में आए हैं और यहाँ इस एरिया में मौजूद है क्लेटरवाल्ड। क्लेटरवाल्ड का मतलब होता है चढ़ाई वाला जंगल। आज की वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे कि बच्चे और बड़े इस जंगल में आके क्या क्या करते हैं। तो सिलसिला शुरू होता है टिकट काउंटर से और यहाँ पर 3 साल से लेकर के 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी टिकट जो है 10 यूरो की, और 7 साल से लेकर 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी जो है टिकट 17 यूरो की, और एडल्ट्स की जो टिकट है वो 22 यूरो की है। और ये 3 घंटे के लिए ही वैलिड है। 3 घंटे के तक ही आप जो है ये पेड़ वगैरह पे चढ़ सकते हैं। उसके बाद आप कोई दूसरी एक्टिविटी करें, लेकिन पेड़ पे जो चढ़ने वाला काम है वो आप सिर्फ 3 घंटे के लिए ही इस टिकट पे वैलिड हैं। टिकट लेने के बाद बच्चों को जो है क्लिप, बेल्ट, हेलमेट वगैरह इनको दी गई, रोप दी गई इनको साथ में, जो ये पहन करके पेड़ों पे चढ़ेंगे। और साथ में जो है इनकी जो ट्रेनिंग देने वाले जो लोग थे यहाँ पे, जो यहाँ के एम्प्लॉई हैं जंगल के, वो भी इनकी काफ़ी मदद कर रहे थे कि किस तरह से इसको पहनना है और किस तरह की इससे आपको पेड़ पे चढ़ना है। ये सारी चीज़ें उनको बच्चों को समझा रहे थे। तो ये सारी जो कपड़े जो इनको दिए गए हैं, बेल्ट वगैरह, ये पहनने के बाद यहाँ पर इनकी थोड़ी सी ट्रेनिंग भी हुई है और उसके बाद इन्होंने फिर चढ़ना शुरू किया है। अच्छा, यहाँ पर हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए जो है जगह बनी हुई है। जो 3 साल से 6 साल तक के लिए है उनकी एक अलग जगह बनी हुई है, उससे जो बड़े हैं उनके लिए थोड़ी अलग जगह है, और फिर जो बड़े हो गए हैं काफ़ी, वो जो है उनके लिए एक अलग जगह बनी हुई है। क्योंकि लंबाई, हाइट वगैरह सब के हिसाब से ही ये जगह बनी हुई है। तो जो जिस एज का है वो उसी एरिए में जा कर के ये एक एक्टिविटी करता है। और अब बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरीके से आपने क्लिप को रोप के अंदर फंसाना है और किस तरीके से आपने आगे बढ़ना है। अब बच्चे बिल्कुल से रेडी हो चुके हैं और इन्होंने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी है। अब आप इनकी चढ़ाई देखिए, ये कहाँ कहाँ चढ़ते उतरते हैं। और ये पूरे जंगल में इन्होंने इस तरीके से लगाई हुई है ऊपर चढ़ने उतरने के लिए। और ये बहुत बड़ा है, बहुत दूर तक है। वो देखिए आप, बहुत लंबा रास्ता चला गया है। ये बहुत दूर तक बना हुआ है। ये पूरा जंगल है, ये पूरा जंगल का एरिया है, सारा जंगल है ये। पेड़ों के ऊपर ये इन्होंने इस तरह से गद्दे लगा दिए हैं, टकराए तो जो है चोट ना लगे किसी को। अच्छा, कुछ लोग जो है मेरी वीडियो देख के ये सोचेंगे, ये कहेंगे कि जो है जेब में अगर पैसे हों तो हर चीज़ बच्चों को दी जा सकती है, हर एक्टिविटी दी जा सकती है। ये बात हकीकत है कि हम पैसे से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा कम है या नहीं भी है तो आप छोटी मोटी जो है छोटी छोटी चीज़ों में एक्टिविटी आप ढूंढ सकते हैं बच्चों के लिए। जर्मनी की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो है छुट्टियों की बड़ी वैल्यू है। तो साल में 3-4 छुट्टियाँ पड़ जाती हैं बच्चों की। तो इसमें से जो है लोग पहले से ही प्लान करके रखते हैं कि हमने जो है कहाँ जाना है, किस तरह की एक्टिविटी करनी है हमको। तो जो जिसकी जो पसंद होती है तो वो उस तरीके के जो है जगह को चूज़ करता है और फिर घूमने फिरने निकल जाता है। कुछ लोग हाइकिंग के लिए निकल पड़ते हैं, कुछ इस तरह की जो है पेड़ वगैरह पे चढ़ने की जो है एक्टिविटी देना पसंद करते हैं। तो अलग अलग तरीके की एक्टिविटी खुद भी जो अपने आप को देते हैं और बच्चों को तो ख़ास तौर से ये इन्वॉल्व करते हैं इस चीज़ में।
और ये अच्छी बात है कि जो है बच्चों को इसमें लाना चाहिए आगे। और इससे कितने फ़ायदे भी होते हैं। देखिए कि बच्चा जो है जिस्मानी तौर से भी जो है उछल कूद रहा है, चल फिर रहा है, फुर्तीला बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये कि आजकल जो बच्चे हैं ना, ये मोबाइलों से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं। तो जब हम इस तरीके की एक्टिविटी देंगे बच्चों को, तो बच्चे कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए तो छोड़ेंगे ना मोबाइल को। तो इस तरह की एक्टिविटी देनी चाहिए बच्चों को। अब देखिए अब ये जो बच्चे कर रहे हैं, तो इसमें जो क्या है कि फ़िज़िकली भी जो है बच्चे जो है एक्टिव हो रहे हैं और अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है हमें क्लिप को फंसाना है और किस तरीके से आगे हमको बढ़ना है। तो दिमागी कसरत भी हो रही है, जिस्मानी कसरत भी इनकी हो रही है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है इस तरह की जो है एक्टिविटी देना। और जो छोटे बच्चे हैं वो अपने हिसाब से अपने खेल कूद में जो है मस्त हैं। उनकी जो है जो लटकने की जगह है वो थोड़ी नीची बनाई गई है, छोटी बनाई गई है, ताकि वो ज़मीन के करीब रहें, गिरें ये तो जो है संभले रहें बच्चे। वरना नीचे तो नहीं गिरते हैं, ये लटक जाते हैं हुक के साथ। लेकिन फिर भी जो है ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पर जो है छोटे बच्चों के साथ पेरेंट्स को बराबर साथ साथ रहना होता है बच्चों के। आज से आप 25-30 साल पहले जाइए तो बच्चे जो है कंचा गोली वगैरह खेलते हुए मिलते थे, पतंग उड़ाते हुए ज़्यादा बच्चे मिल जाते थे। लेकिन अब धीरे 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 ये सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। हालांकि ये देखा जाए तो ये एक तरह से एक्सरसाइज थी और दिमाग भी इस्तेमाल करते थे बच्चे, और जिस्मानी तौर तरीके से भी जो है वर्जिश हो जाती थी बच्चों की। लेकिन अब ये धीरे धीरे सारे गेम ख़त्म होने लगे। ये कहा जाने लगा कि जो अच्छे बच्चे नहीं होते हैं वो इन गेम को खेलते हैं। गेम बड़े से बड़ा गेम हो, लेकिन आप जब उसमें गाली गलौज का इस्तेमाल करेंगे तो बड़े से बड़ा गेम भी ख़राब है। लेकिन आप जो है तमीज़ और तहज़ीब के दायरे में रह करके अगर कोई जो है छोटे से छोटा गेम भी खेलेंगे तो वो फ़ायदेमंद है और वो अच्छा है गेम। मैं आपको बताऊं कि जर्मनी के स्कूलों में बच्चे जो हैं, टीचर बच्चों के साथ जो है गोली कंचा भी खेलती है, गुल्ली डंडा भी खेलती है, पतंग उड़ाने तक का भी काम करती हैं यहाँ टीचर जो है बच्चों के साथ में। ये सारी मेरे बच्चे खुद ये सारी एक्टिविटी स्कूल से लेते हैं कि कंचे भी खेल रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, यहाँ तक कि जो आपने बच्चों को देखा होगा तो टायर जो एक छोटी सी स्टिक के साथ टायर चलाते रहते, टायर तक यहाँ जर्मनी के स्कूल में बच्चों को टीचर चलाती है, साथ में खड़े होकर चलवाती है उन बच्चों से। तो कुछ खेल कोई छोटे मोटे नहीं होते कि ये फलां खेल छोटा है और ये छोटे तबके के लोग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खेल को अगर खेल की तरीके से खेला जाए तो हर खेल अच्छे हैं और बहुत अच्छे अच्छे खेल हैं। बैडमिंटन है, टेनिस है, पोलो है, लेकिन आप उसमें गाली गलौज कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो वो खेल भी ख़राब हो जाते हैं। तो एक्टिविटी आप बच्चों के लिए ढूंढिए, बच्चों को दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी बड़ी जो है एक्टिविटी ढूंढें या बहुत खर्चीली जो है आप एक्टिविटी ढूंढें। आपकी जो हैसियत है, जिस उसके आप मयार के हैं, आप उस तरीके से ढूंढिए। इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है कि अगर हम कोई छोटा खेल खेल रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे। एक्टिविटी देना, आपका जो दिमाग होना चाहिए वो ये सोचिए कि मुझे एक्टिविटी देनी है बच्चों को, तो बच्चों को हर तरह की एक्टिविटी दीजिए। इसके बाद हमारा हो गया था इंटरवल और यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट और बार वगैरह भी थे, होटल वगैरह भी है। बाज़ लोग यहाँ पे आकर के 2-4 दिन के लिए रुकते भी हैं। तो हम अपना जो है खाने पीने का इंतज़ाम अपने साथ करके लेके गए थे। तो फिर हम लोग एक साथ बैठ करके हमने अपना खाना पानी शुरू किया। तो जनाब अब हमारा यहाँ पे खाने पीने का प्रोग्राम शुरू है। खराब हो गए अपने दही बड़े हैं, गोलगप्पा, ठंडा ठंडा पानी। नाश्ता पानी करने के बाद यहाँ पर जो है हम जानवरों की तरफ चले आए। यहाँ पे थोड़े से जानवर वगैरह भी पले हुए थे, तो हम बच्चों को जानवरों की तरफ लेकर के आ गए।
जानवरों को यहाँ कोई तंग करने वाला नहीं था, तो जानवर भी जितने थे ना वो इतने हिल मिल गए थे लोगों के से कि आपके पास करीब आ जाते थे, आपके हाथ से खाना पानी ये खाना शुरू कर देते थे। और यहाँ जो है गवर्नमेंट ने इस जंगल पे बड़े पैसे खर्च करे हुए हैं इन जो है जानवरों को बचाने के लिए। ये पूरा बहुत बड़ा जंगल है, ये बहुत ही बड़ा जंगल है, लेकिन इन्होंने इतना खर्च किया है पैसा कि ये जो नेट लगाई हुई है किनारे किनारे, ये पूरे जंगल में इन्होंने नेट लगाई है। वो इसलिए कि बाज़ दफ़ा जो है ये हिरन निकल करके जो है ना रोड पे चले जाते हैं और वहाँ से जो गाड़ियाँ वगैरह गुजर जाती हैं तो अचानक जब वो छलांग लगा देते हैं हिरन तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस एक्सीडेंट से बचाने के लिए कि हिरन बचे हों, महफूज रहें, तो उन्होंने ये हर तरफ जो है ये लोहे की जाल लगाए हुए हैं यहाँ। लेकिन जानवर सारे खुले हैं, कोई इनके ऊपर बंदिश नहीं है कि इनको बंद करके रखा गया है, सारे जानवर खुले हैं। ये रात में रहते भी इन्हीं जंगलों पेड़ों के नीचे ही, इनके लिए कोई अलग से जो है कोई पिंजरा या कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी है, ये खुले में ही रहते हैं जैसे जानवर अमूमन रहते हैं। तो फिर बच्चों ने यहाँ जानवरों के साथ भी काफ़ी इंजॉय किया, हम लोगों ने भी इंजॉय किया। बहुत अच्छा लगा कि ख़ास तौर से हिरन को इतने करीब से जा कर के देखना, ये बहुत ही अच्छा हम लोगों को लगा वहाँ पर। तो इस तरीके से हमने जो है अपने छुट्टी का दिन गुजारा बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो आप लोग भी अपनी बिज़ी लाइफ में से थोड़ा टाइम निकाला कीजिए बच्चों के लिए और अपने लिए। काम सारी ज़िंदगी नहीं ख़त्म होंगे, ज़बरदस्ती आपको उसमें से टाइम निकालना है अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।